हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं। तो अभी तक हम लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन का जो काम होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंटी में होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हैं जिसमें रेस्पिरेशन का काम ऑक्सीजन के एब्सेंटी में भी होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर में होता है। और जैसे कुछ ऐसे जैसे बैक्टीरिया है, उसमें फंगी जैसे है या बैक्टीरिया है, तो उसमें रेस्पिरेशन जो है एनएरोबिक होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर सफिशिएंट नहीं होता है तो हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं या मसल सेल्स हैं उसके अंदर भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। तो यह रेयर केस में होता है। जनरली जो है ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंटी में ही होता है। तो इसी जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंटी और एब्सेंटी के आधार पे जो है रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह का होता है। तो एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यही अब हम लोग को पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन अभी तक हम लोग यही जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंटी में होता है ना। तो we know that respiration takes place in the presence of oxygen, but respiration also takes place in the absence of ऑक्सीजन। लेकिन ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, हालांकि इट इज बहुत जो है ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दो इट इज रेयर, ये बहुत रेयर होता है। तो based on this respiration is of two types। एक बताता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दो में पता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन हम किसको कहेंगे, तो इसको आप डिफाइन करते हैं फर्स्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंटी में, एन एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंटी में। तो बस इसी के बेस पे हम लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। द रेस्पिरेशन which takes place in the presence of oxygen,
ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब ये कहता है कि हमारे बॉडी के सेल्स में होते हैं, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में अब क्या होता है, कैसे जो एनर्जी रिलीज होती है। अब ये ऑक्सीजन जो यूज जो हम लोग करते हैं, तो ये कैसे जो है एनर्जी हम लोग से रिलीज होती है हम लोग बॉडी के अंदर। जब जैसे हम लोग फूड लेते हैं, जैसे हम लोग फूड में क्या लेते हैं, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में ये बदलता है। किसमें, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस में बदलता है, ग्लाइकोलाइसिस में बदलता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। और जब ग्लाइकोलाइसिस में होता है तो क्या बनता है, पायरूवेट या पायरूविक एसिड बनता है। क्या बनता है, पायरूविक एसिड। अब ये पायरूविक एसिड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंटी में, तो अब जो है ये क्या होता है यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में तो हो गया। अब क्या बनता है, तो यही जो आगे जो है अब लिखेंगे कि CO2 बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी। अब ये एनर्जी जो बन रहा है ये क्या कितने बनता है, तो कहता है कि 38 ATP बनता है हमारे बॉडी के अंदर। अब ये जो है एनर्जी जो मिला ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है। यहाँ पे देखें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसलिए रेस्पिरेशन का जो साइट होगा वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इसको हम 2 लाइन और लिखते हैं, थोड़ा सा और है। तो अब ये जो प्रोसेस हुआ ये हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन का क्या हो गया, ये साइट हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक respiration in the cells, in the cells। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो है एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, मोस्ट ऑफ द लिविंग organisms carry out aerobic respiration by using oxygen, by using oxygen। अब एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल्स के अंदर होता है।